नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको टॉप 25 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूं, जो हाल के महीनों में काफ़ी न्यूज़ में रही है। आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल साबित होंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हों, या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, या रेलवेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हों, या बीपीएससी की, या किसी भी एग्ज़ाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों। तो ये 25 करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनली बेस्ड है, आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। एक्चुअली में अभी जुलाई का महीना चल रहा है, आज जुलाई 28 चल रहा है, और अभी हाल के महीनों में ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ में रही हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में यूज़फुल साबित होंगे। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। चलिए, सबसे पहला शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। प्रश्न प्रश्न 1। वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो फ्रांस। अभी एक्चुअल में G7 हो चुका है, तो फ्रांस में G7 मीटिंग हुई थी, याद रखना आप। फ्रांस 2026 में विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। एक्चुअली G7 में 7 कंट्रीज आते हैं। पहले G8 हुआ करता था, रशिया के हटने के बाद ये G7 हो गया, याद रखना आप। प्रश्न 2। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय रेंगने वाले मैदान और चरवाहे वर्ष। तो कौन सा घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय रेंगने वाले मैदान और चरवाहे वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स। इसका उद्देश्य दुनिया भर में चरवाहों, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ पशुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 3। नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का कौन सा मानव युक्त चंद्र मिशन 2026 के लिए निर्धारित किया गया है? आर्टेमिस सेकेंड, याद रखना। कौन सा शुरू किया गया है? आर्टेमिस सेकेंड। इस मिशन के तहत 50 से अधिक वर्षों में पहली बार इंसान चंद्रमा की परिक्रमा करने की यात्रा पर जाएंगे। फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में किया गया? एक्चुअली हो चुका है, तो उसमें है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। आप अगर फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा, इन 3 देशों में, जो नॉर्थ अमेरिका के 3 देश हैं, याद रखना। नॉर्थ अमेरिका में और भी सारे देश हैं, लेकिन ये 3 बड़े देश यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। दोस्तों, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेक्सिको की राजधानी कौन सी है, और वो शहर पॉपुलेशन के मामले में कितने नंबर पे आता है, ये आप मुझे बताइएगा। कनाडा की राजधानी आपको पता होगा, ओटावा, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ये आपको पता ही होगा। यह इतिहास में पहली बार है जब 3 देश मिलकर 48 टीमों वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 48 देश को शामिल किया गया किसी भी वर्ल्ड कप में। इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए उसमें 32 कंट्रीज ही शामिल होते थे। इस बार 48 देश शामिल हुए, पहली बार ऐसा हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 देशों ने मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस एशियाई देश ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हरित ऊर्जा गठबंधन की नई पहल शुरू की है? तो उसका नाम है जापान। जापान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी नेट जीरो लक्ष्य जो है, टारगेट है, प्राप्त करने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये क्या है? शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य क्या है? नेट जीरो टारगेट, जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 में हुआ था, उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो जापान ने कौन सा देश है जो मतलब ये पहल शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हरित ऊर्जा गठबंधन की नई पहल शुरू की है? तो जापान, याद रखना आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 जो था, उसकी मेज़बानी का प्रस्ताव किस देश द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक आइलैंड नेशंस। पैसिफिक आइलैंड नेशन समझ रहे होंगे, आसपास ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि तुवालू हो गया, आप नाम सुने होंगे, हाँ, समोआ हो गया, ये सब मार्शल आइलैंड्स, तो ये सारे जो है पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। हाँ, तो ये संयुक्त रूप से जो है COP31 की मेज़बानी करेंगे। आपको दोस्तों एक बात पता होगा कि तुवालू एक कंट्री है पैसिफिक आइलैंड में ऑस्ट्रेलिया के पास, जो बहुत जल्दी सिंक हो रही है, मतलब कुछ वर्षों में, ऐसा 20-25 सालों में वो कंट्री पूरी तरीके से डूब जाएगी। बहुत ही छोटा एक आइलैंड नेशन है, उसका पॉपुलेशन कोई ज़्यादा नहीं है, 11-12 हज़ार के आसपास पॉपुलेशन है। तो बहुत बहुत सारे लोग वहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो कंट्री पूरी तरीके से डूब जाएगी, क्योंकि सी लेवल जो है सो काफ़ी बढ़ रहा है, सी लेवल राइज इंक्रीज हो रहा है, तो उस देश के सारे लोगों को बाद में ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफ़र किया जाएगा, या आसपास के देशों में, हो सकता है न्यूजीलैंड चले जाएं, एंड उसको जो है सो सहायता ऑस्ट्रेलिया करता है वहाँ के लोगों को अभी फ़िलहाल करेंटली। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए कौन सा ऐतिहासिक कानून पूर्ण रूप से लागू किया है? तो कौन सा लागू किया है? EUAI एक्ट, याद रखना, कौन सा किया है? EUAI एक्ट लागू किया है, ठीक है। यह दुनिया का पहला व्यापक कानून है जो AI तकनीकों के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? ब्रिक्स संगठन में नए सदस्य देशों के शामिल होने के बाद हाल ही में किस आर्थिक पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो उसका नाम है ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करना और स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ाना है। दोस्तों, ये जो मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है ब्रिक्स पे, किसकी निर्भरता कम करने के लिए? तो अमेरिकन डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो आपको पता होगा 5 हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये याद रखना, ये 5 ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं, और हर साल नए नए देशों में, मतलब अलग अलग देशों में इसका सम्मेलन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस वैश्विक महामारी या संक्रमण पर नई अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी नीति जारी की है? तो उसका नाम है पैंडेमिक ट्रीटी 2.0, ठीक है, याद रखना आप। तो WHO ने कौन सा शुरू किया है चेतावनी नीति, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी नीति? तो पैंडेमिक ट्रीटी 2.0 लॉन्च किया है। तो भविष्य में जो भी महामारी आएगी उससे निपटने के लिए और टीकों के समान वितरण के लिए यह वैश्विक संधि बनाई गई है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2026 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सी बनी हुई है? तो 2026 में दोस्तों भारत जो है सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वैश्विक मंदी के दबाव के बावजूद भारत दुनिया का सबसे तेज़ गति से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पे जब भी दुनिया में आर्थिक मंदी आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो इंडिया जो है वो सर्वाइव कर जाता है। 2008 में भी आया था वैश्विक आर्थिक मंदी, तो इंडिया सर्वाइव कर गया था। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है ये। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उज्बेकिस्तान में दोस्तों, याद रखना। तो SCO का 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है। क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और मध्य एशिया में आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, ठीक है, और पवन ऊर्जा हाइब्रिड पार्क शुरू किया है? याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात UAE जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है हाइब्रिड पार्क शुरू किया है, याद रखना आप। UAE ने रेगिस्तानी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए
क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यह विशाल परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो इस हाइब्रिड पार्क में जो रेगिस्तान पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें इस्टेब्लिश की जाएंगी? तो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, याद रखना आप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर का अनुमान क्या है? 2.7% की धीमी वृद्धि। याद रखना, ये जो है दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के एवरेज हैं। ठीक है, 2.7% जो है दुनिया के जितने सारे कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड बैंक में लिस्टेड हैं, तो उनका एवरेज निकाल करके दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्च ब्याज दरों और वैश्विक तनावों के कारण दुनिया की आर्थिक वृद्धि धीमी रफ्तार से होगी। ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट रेट और जो वैश्विक तनाव है, आपको समझ में आ रहा है, इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच वॉर्स चल रहे हैं, तो वृद्धि जो है सो वो धीमी रहेगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का मानना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए ग्लोबल साइबर वॉच ढांचा लॉन्च किया है? तो इंटरपोल। याद रखना, ग्लोबल साइबर वॉच किसने लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने लॉन्च किया है। ग्लोबल साइबर वॉच किसने लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने लॉन्च किया है। यह नेटवर्क सीमा पार होने वाले वित्तीय साइबर अपराधों और हैकिंग को रोकने में सभी सदस्य देशों की मदद करेगा। याद रखना, यह नेटवर्क जो है सीमा पार होने वाले, ठीक है, जितने जैसे साइबर जो क्राइम्स होते हैं, हैकिंग होते हैं, उसमें जितने इंटरपोल के मेंबर कंट्रीज हैं उनको मदद किया जाएगा। पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए किन 3 देशों ने ऑकस सुरक्षा साझेदारी का विस्तार किया है? तो याद रखना दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑकस समझौते के तहत नौसेना तकनीक और परमाणु संचालित पनडुब्बियों के सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। ठीक है, नौसेना तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत, किसके तहत? ऑकस के तहत, और परमाणु संचालित पनडुब्बियों को, ठीक है, न्यूक्लियर जो है सबमरीन से उसके सहयोग में ये बढ़ावा दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? सिंगापुर। तो दोस्तों याद रखना, सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है, यानी कि यह सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने वैश्विक जैव विविधता को बचाने के लिए किस नए कोष को मंजूरी दी है? तो GBFF वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने और जंगलों के संरक्षण के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18th, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में कौन सा नया सदस्य देश शामिल हुआ है? तो ग्रीस। याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नया देश कौन सा शामिल हुआ है? तो ग्रीस हुआ है। याद रखना, किसके द्वारा यह शुरू किया गया था? भारत और फ्रांस के द्वारा। ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस, इन्होंने ही सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पुश किया था। हाल ही में किस देश ने अपने देश में पहली बार डिजिटल नोमैड वीज़ा नीति पूरी तरह लागू की है? तो स्पेन है। याद रखना, डिजिटल नोमैड वीज़ा स्पेन। इसका मतलब क्या है कि स्पेन में जाकर दुनिया भर के तमाम कंट्रीज़ के लोग जो भी जाना चाहते हैं, जो IT पेशेवर हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर के स्पेन में जाकर काम कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, डिजिटल नोमैड वीज़ा किसने जारी किया है? तो स्पेन ने जारी किया है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में किस देश ने पहला स्थान बनाए रखा? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड ने बनाए रखा। याद रखना, वाइपो का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वो कौन सा इंडेक्स जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो 2026 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश पहले नंबर पे बना हुआ है? तो स्विट्जरलैंड। नई खोजों, रिसर्च और इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड लगातार दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय महासागर संधि को
60 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदित करने के बाद लागू किया गया। हाई सीज ट्रीटी, कौन सा? तो हाई सीज ट्रीटी याद रखना। यह संधि राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर के 30% महासागरीय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए बनाई गई है। कितने प्रतिशत महासागरीय क्षेत्रों को? तो 30% महासागरीय क्षेत्रों को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के लिए कितना बजट स्वीकृत किया है? तो $10 बिलियन। ठीक है, यह राशि दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़, सूखा और समुद्री तूफानों से बचाव के बुनियादी ढांचे बनाने में खर्च होगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने का बजट स्वीकृत किया है? तो $10 बिलियन का। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के लिए। ठीक है, क्लाइमेट से मतलब लड़ने के लिए, जैसे कि बाढ़ हो गया, क्लाइमेट डिजास्टर्स में कौन कौन से आते हैं? बाढ़, ड्रॉट्स, ठीक है, सूखा, समुद्री तूफानों, जैसे कि हमारे यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $10 बिलियन स्वीकृत किया। अब ये मुझे बताएं आप लोग कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे बताएं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर भारी टैक्स लगाने के लिए कार्बन बॉर्डर टैक्स नीति शुरू की है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा शुरू किया है स्कीम? तो कार्बन बॉर्डर टैक्स स्कीम जो पॉलिसी है उसको शुरू किया। यानी कि उसका, ब्रिटेन का कहना है कि ब्रिटेन में जो आयात होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के सामान, तो जिस सामान पे कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है, यानी कि जिस सामान को प्रोड्यूस करने में कार्बन की खपत ज़्यादा हुई है, कार्बन इमिशन ज़्यादा हुई है, उस पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी टैरिफ ज़्यादा लगेगा। यूनेस्को ने हाल ही में किस ऐतिहासिक वैश्विक जलमार्ग प्रणाली को विश्व धरोहर खतरे में सूची में डाला है? तो पनामा कैनल जोन, याद रखना। पनामा कैनल जोन जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज उसको क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर में शामिल किया गया है, लिस्टिंग किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, ये भी आप हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इटली में, याद रखना। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे? 2026, तो इटली में, इटली के मिलान शहर में, याद रखना। इटली के कहाँ पे? मिलान और कोर्टिना शहर में। ठीक है, ये नॉर्थ में पड़ता है मिलान शहर। मिलान में कई बार जा चुका हूँ। मैं इटली में नॉर्मली रहता हूँ दोस्तों। अभी मैं साउथ अफ्रीका में हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इंडिया में गवर्नमेंट जॉब, 2 गवर्नमेंट जॉब ले चुका था। फिर मुझे बाहर पढ़ाई करनी थी, मास्टर्स डिग्री, तो मैं बाहर पढ़ने आ गया और अभी मैं PhD कर रहा हूँ इटली से ही। बट अभी साउथ अफ्रीका में 6 मंथ्स के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी में हूँ। फिर मैं अक्टूबर में वापस इटली जाऊँगा। और तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं मदद करूं जितना मुझे हो सके दोस्तों। अभी तो ये शुरुआत है, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से मदद करूंगा करंट अफेयर्स में, स्टैटिक जीके में और भी सब्जेक्ट्स में। मुझसे जितना होगा आप लोगों को मदद करूंगा। प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय।